जिस घर की लड़कियां रुखसती से पहले तलाक ले लेती, इज्जतदार घराने उस तरफ नजर उठा के नहीं देखते। कदम रखना तो दूर की बात है। मम्मी मैं गलत कह रही हूँ क्या? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे कुछ। पता नहीं है ऊपर वाले ने मेरे नसीब में क्या लिख रखा है। मम्मी फैसल की अम्मी खुद हमारे घर आके सब कुछ खत्म कर चुकी है। हम उसके बाद भी अपनी आंखें और कान बंद करके बैठे रहे, क्यों? अगर आप चाहती हैं तो मैं अभी आंटी के पास जाके इस रिश्ते की भीख मांगती हूँ, लेकिन वो तब भी मुझे धुतकार देंगी। फैसल घर तक आया था तुम्हें लेने। अम्मी वो बार बार हमदर्दी में आ रहा है, और अगर मैं उसके साथ चली गई ना तो और जलील होके वापस आ जाऊंगी। अभी तो मैं अपने घर में हूं ना अम्मी। अगर उस तरह वापस आई तो लोग और ना जाने पता नहीं किस किस तरह के इल्जाम लगा देंगे मुझ पर। अगर मैं फैसल के साथ किसी और घर में भी रही ना तो उसकी अम्मी वहां आकर भी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, और तब वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सब उस लड़की ने किया। लोगों को डर भी नहीं लगता किसी का घर बर्बाद करते हुए। बसने से पहले ही सब कुछ उजाड़ दिया। कसूर फारिया का नहीं है अम्मी, मगर कसूर तो शायद किसी का भी नहीं है। कुछ चीजों का बस खत्म होना होता है, शुरू होने से पहले ही खत्म होना होता है, और वो हो जाती है। और आप इस सच को कबूल कर लें बस। कैसे मान लो ये सब? सब्र सच को मानने के बाद ही मिलता है। मैंने तलाक कह के फैसल के लिए आसानी कर दी है। कभी नहीं करेगा वो ऐसा। अल्लाह ना करे कि वो ऐसा करे। इस दाग से तो मौत अच्छी है। करेगा वो। जितनी मोहब्बत दी है ना मैंने उससे, उतनी नफरत दी। और सच पूछे तो फारिया फैसल से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। फैसल तो उसका हक मुझसे ज्यादा है। जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, इसका मतलब है आपके पास अलादीन का चिराग है। अरे जादूगर तो तुम खुद हो, फौरन ख्वाहिश पूरी हो गई। बस अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, अपने आप पर जादू नहीं चलता। अरे बेटा तुम तो खुद एक जादू हो, वो भी खूबसूरत सा। आपका मगरूर बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। आप अपने कमरे में? मुझे कुछ फाइल्स देनी थी, मैं जाऊं? अरे बेटा पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, जाओ। एक ही जगह रहने की आदत या तो दरख्तों की होती है या पत्थरों की। इंसान को जगह बदलते रहना चाहिए। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? जाहिर है इसी किस्म का कोई सवाल पूछोगे, क्यों आई हो, क्या काम है ना? जाहिर है। ऐसे यार काश तुम इतने प्रेडिक्टेबल ना होते। कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। आज मैं ऑफिशियल काम से आई हूँ, हनीफ साहब ने भेजा है। लेकिन सर ने मुझे तो नहीं बताया। अच्छा, तो मैं चली जाती हूँ। बॉस से कह दूंगी कि आपने एचआर चीफ से प्रॉपर्ली टाइम नहीं लिया था पहले से। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। चीजें खोने से कितना डरते हो तुम? जब तक खोगे नहीं तब तक नई चीजें कैसे मिलेंगी? जो सब कुछ खो दे उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल गलत। जो सब कुछ पा ले उससे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं। अब देखो ना, मैंने तुम्हें पा लिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किस लिए आई हो?
कुछ ACRs पर सिग्नेचर चाहिए आपका, कुछ प्रमोशन लेटर्स हैं इसमें। लेकिन ये कोई इतनी अर्जेंट मैटर तो नहीं है जो तुम स्पेशली इसके लिए आई। अर्जुन तो तुमसे मिलना था, ये तो ऊपर वाले ने मौका दे दिया। देख लो, किस्मत भी हम दोनों को मिलाने की साजिश कर रही। कुछ अपसेट लग रहे हो। अरे तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो चुका, ना जाने क्या कुछ होगा। पहला इंसान देखा है मैंने जिसके साथ अच्छा हो रहा है और वो फिर भी इतना अपसेट है। प्लीज फारिया, कभी सीरियस हो जाए। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुमने क्या किया मेरे साथ। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है तुमसे, बाकी जो कुछ भी कर रही है वो मोहब्बत कर रही है। जाकर उसे पकड़ो। एक बात कहूं तुमसे फैसला, लगेगी तो तुम्हें बुरी, क्योंकि हर सच्ची बात तुम्हें बुरी लगती है। अगर मरियम तुमसे सच में मोहब्बत करती ना, तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देती। मैं करती हूँ तुमसे मोहब्बत, और तुम देखना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पेपर्स पे साइन कर देना, राइडर 1 घंटे तक पिक करेगा।